बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामति कहे मोमिनों पर करी हासी हुक्मे, ना तो अरवाहे इत क्यों रहे बेशक होए हक से, बेशक होए हक से। अरवा आशिक जो अरस की, ताके हृदय हक सूरत। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। अरवा आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत। निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत। परम धाम में बैठे बैठे हम खेल देख रहे हैं, तो फिर कह किसको रहे हैं अरवा आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत। हमारी आत्माओं को कह रहे हैं, क्योंकि जो नजर राज्य को देख रही थी वो नजर और दिल अब जीव के साथ जुड़ गया। इसलिए कह रहे हैं जो परम धाम की आत्माएं हैं, परम धाम में बैठकर खेल देख रही हैं। अरस को छोड़ भी दिया और नहीं भी छोड़ा, छोड़ा नहीं अरस को, खेल में भी गईया। अंतराय हुई अरस से और जुदियां बेना। राज्य ने कितनी एक अनहोनी बात कर दी है कि हम खेल में आए भी नहीं और बिना आए सारी बातें हमारे असली तन में हुक्म द्वारा अखंड होती जा रही है। एक एक बात, कोई बात छिपी नहीं रहेगी। तो एक पल के लिए भी उसका ध्यान वहां से नहीं हटना चाहिए। जितना भी प्यार हम यहाँ किसी से करें, उससे 10,000 गुना ज्यादा, लाखों करोड़ों गुना ज्यादा राज्य परम धाम में करते हैं हमारे। और ये नहीं है कि एक से सिर्फ श्यामा जी से, जितना श्यामा जी से लाड है उतना हर एक 12,000 आत्माओं से है। सब सखियां मंदिरों पधारी, ये तो नहीं लिखा ना श्री राज्य श्यामा जी के पास कर रहा, सब मंदिरों पधारे। वो सेजा नित्य विहारे, परिक्रमा की चौपैया है। तुम ही इश्क देत हो, तुम ही दिया जोश। आज अगर हमें इश्क आ रहा है, प्रेम आ रहा है राज्य के लिए, सुबह हम 4 बजे उठ जाते हैं और रात तक 1 मिनट भी लेटते नहीं है। घर में तो कितना आराम कर लेते हैं और यहाँ थकान भी नहीं होती। क्यों? ये राज्य के इश्क का बल है, राज्य का जोश है, जिसके बल के ऊपर आज हम कूद रहे हैं। परम धाम में यही बात राज्य ने कही थी, तुम कूदो तो अरस में अपने इशक के बल, न रहसी इशक न रहसी मूल आकर। लेकिन यहाँ राज्य की मेहर देखो, हमने कहा जैसा सायब कहे तो ऐसा हमसे कबू न होए, 100 देर देखो अजमाए के ऐसी मोमन करे न कोई। सुंदर साथ जी, ये पूरी वाणी सायब के हुक्म से है। सायब के हुक्म में ये वाणी गावत है मामत, निज बुध नूर जोश को दर्शन सब में एक असरत। वक़्त आखिरत 7वें दिन में निज बुध से ही सबको जागृति मिलेगी। क्योंकि यहाँ के जो मालिक आदि नारायण है वो सपने की बुद्धि के मालिक है, जागृत बुद्धि के मालिक अक्षर ब्रह्म है और निज बुद्ध के मालिक खुद राज्य है। इसलिए राज्य महाराज ही पहले जागृत बुद्धि लाए हैं और फिर बाद में निज बुद्ध लाए हैं, ताकि रूहें जो है पहचान कर सकें जागृत बुद्ध तक हमें कहाँ तक पहुँचना है या निज बुद्ध तक कहाँ तक पहुँचना है। ये नहीं है कि राज्य को पता नहीं है जागृत बुद्ध तो योग माया तक है, वो सब जानते हैं। लेकिन जब लग सोई नींद में तब लग नाही दोष, जब जागी है कोई इल्म में तब भूले फिर अफसोस। अब हम जागृत बुद्ध से ऊपर नहीं उठेंगे तो फिर योग माया तक रह जाएंगे। सोहबत भी तुम ही दई, तुम ही लावत माए होश। सोबत, आज हमें कहते हैं ना बेटर अलोन देन बैड कंपनी, बुरी संगत से अकेला बना। तो सुंदर साथ से जो राज्य की बातें करे उनकी सोबत राज्य खुद देते हैं और उन्हीं के हुक्म से जोश आता है। तुम ही उतर आए अरस से,
इत तुम ही कियो मिलाप। उतरने का क्या मतलब, राज्य खुद ही उतर आए। उनकी पांचों शक्तियां यहाँ पर काम कर रही हैं। जितनी भी लीला चल रही है राज्य के हुक्म से है या हुक्म इलम से है। ये चौपाई हर चर्चा में बोली जाती है। हुक्म मेर के हाथ में, जोश मेर के अंग, इशक आवे मेर से, बेशक इलम से सम। हुक्म और इलम की यहाँ लीला है। इश्क की लीला परम धाम में है। यहाँ हमें लज्जत मिलनी है। ए रूह तो एक क्यों ना आवे लज्जत, तो यहाँ लज्जत लेने आए हैं। हम कारी कामरी में भी बोलते हैं, अक लज्जत आई मोमनो तीन दुनी करी मुर्दा। हमें राज्य इसकी लज्जत दे रहे हैं। तुम ही दई सुध अरस की, जो अरस में हो आप। अब सुध देने वाले कौन है? राज्य कहाँ साक्षात मूल मिलावे में बैठे हैं। एक राज्य जागृत हैं, बैठी अंग लगाए के, अंग सो अंग जोड़ आशा उपजे अरज को, सो भी दई माए को। क्योंकि राज्य के नजर में आज हम राज्य को नहीं देख पा रहे, उसमें हमें ये शरीर अपने अपने सबको नजर आ रहे हैं। तुम ही दिखाई निस्बत, तुम ही दिखाई खिलवत। कई बार हम सोचते हैं हम तो इतने बुरे हैं, हर टाइम निंदा चुगली में पड़े हैं, पता नहीं हमारा सनमंद भी है कि नहीं। अगर सनमंद ना होता तो इतनी गर्मी में हम राज्य के चरणों में ना आते और हर बार हर समय राज्य की बात ना करते हैं। तुम ही दिखाया सुख अखंड, तुम ही दिखाई वायदत। वायदत एक दिली और परम धाम के 25 पक्षों का सुख देने वाले धनी खुद है। खेल भी तुम दिखाइया, दे फरामोशी भी तो मैं। और खेल भी मूल मिलावे से राज्य महाराज हमें दिखा रहे हैं। उन तनों को आज ये वाणी से पता लग रहा है कि हम बैठे तो परम धाम में हैं, लेकिन ये दूसरे तन मिले हैं नसूत में मिटने वाले। और इतने टाइम से 400 साल से हमें सुध नहीं आई, क्योंकि राज्य महाराज ने पर्दा डाला हुआ था ताकि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। आज इच्छाएं पूरी होने के बाद ये सरकार साहब द्वारा वाणी के वेद खुलने पर हमें सारी सुध मिल रही है। तुम ही जगावत जुगते, कोई नाही तुम बिना खसम। हम ये कहते हैं हमको ये सहेली जगा रही है, इसके पास बैठे हैं, सोबत जरूर है लेकिन राज्य की शक्ति अंदर बैठ के जगाती है। ना तो नींद उड़े तन सुपना, ये रहे क्यों कर। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हम रात को सोते हैं और एकदम रात को नींद टूट जाए, सपना कितना भी अच्छा देख रहे हो तो सपना आना बंद हो जाता है। लेकिन अब यहाँ क्या चल रहा है, राज्य ने नींद उड़ा दी और आज हमें जागृत होने पर भी पर्दा डाला हुआ है असली तन मूल मिलावे में। नहीं तो सपने वाला तन कभी अपने असली तन को नहीं देख सकता। अगर आज हम लगातार चितवन करते हैं, इसलिए चितवन बहुत जरूरी है। सरकार साहब ने कब चितवन नहीं कर, उनका आदेश था मेरे जाने के बाद भी लगातार चितवन का प्रोग्राम बंद नहीं करना। सुंदर साहब आज बहुत खुश नसीब है, राज्य की मेहर सरकार साहब के आशीर्वाद से हर बार जब भी यहाँ प्रोग्राम रतनपुरी में हो, बड़ौदा आश्रम में हो, प्रातः 4 बजे सुंदर साहब द्वारा चितवन कराई जाती है। पहले विंध्याचल जी करा रहे थे, उनके जाने के बाद कुछ समय मैंने कराया, फिर उसके बाद बारी बारी अब ये सेवा नमिता बहन को दी जा रही है और वो भी बहुत सही ढंग से आज उन्होंने चितवन कराई है। देखो अचरज अद्भुत, धड़ बोले सिर बिगर। अब देखिए दुनिया वाले तो सोचते हैं कि ये तन बोल रहा है, लेकिन राज्य क्या कह रहे हैं, भाई इनके धड़ है, सिर नहीं है। क्योंकि बोलने वाले कौन है, परम नाम से राज्य पर आत्म में डालते हैं, पर आत्म से आत्म में आता है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के अंग करत साक्षात। एक एक बात की चौपाई
राजी ने वाणी में कह दी है, मोमिन अरस बक्का बिना रह ना सके एक पल। जो परम धाम की रूहें हैं, चाहे कितना भी माया में मस्त हो जाए, लेकिन जब भी वो खाली होगी, ध्यान करेगी ना, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे जरूर कि भी ये तन तो मिटने वाला है, परिवार झूठा है। कितना भी परिवार के लिए कर लो, उल्टे लटक जाओ, कोई कभी खुश होता नहीं है। इसलिए हमें उठते बैठते चलते सुबह सोबत जागृत दम न छोड़े माशूक को, जिसकी असल हक निस्बत। हमारा ध्यान धनी के चरणों में लगातार होना चाहिए। जो होज को सर की मछली तीन हयाती वह जल। हमें और कौशल की मछली क्यों कहा गया है? शुक्ल पक्ष की 14 को हम 6 घंटे 2 पैर लगातार बालाजी के साथ हौज कोसर में जाते हैं। 12 से 3 वनों में जाते हैं। सखी आपस में बड़े प्यार से बातें करती हैं, लेकिन हर सखी के अंदर राज्य बोलते हैं। राज्य और श्यामा जी नीले पीले मंदिर तीसरे भूम में है। जब हम 3 बजे आते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं धाम के, तो राजी कहते हैं, श्यामा पूछो रूहों से कहाँ जाना है। ये वाहिदत है, जो राजी के दिल में है वो श्यामा जी के दिल में है, और भाई हम 12,000 रूहों के दिल में है। हम आ जाते हैं सुखपाल, और उसके बाद ढलकती पाल, चौरस पाल और कटी पाल। चौरस पाल के नीचे 2 मंदिरों की हार आई है, और फिर ताल, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको तो आओ, जो रूह होवे अरज की फिर ऐसा ना पाए दाओ। तो इसलिए शुक्ल पक्ष में हम और कोसर, शुक्ल पक्ष 15 दिन और कृष्ण पक्ष नजदीक की जगह पर जाना है। मोमिन और दुनी के कहा जाए बड़ा फर्क है। दुनिया वाले जीवों में और मोमनों में बहुत अंतर है। शक्लें एक जैसी हैं, रहते परिवार में हैं, और घर में भी अगर 10 जने हैं, किसी एक की आत्म होगी, 2 की आत्म होगी, लेकिन उनकी रहनी जो है जीवों से अलग होगी। जो आत्म होगी वो 3 बजे उठ जाएगी, 4 बजे उठ जाएगी, क्योंकि वो सद्गुर और वाणी के वचनों पर चलेगी। चाहे ना भी नहाए धोए, लेकिन बैठकर ध्यान करना, राजी को रिझाना, उनका श्रृंगार करना। सुंदर साथ जी, कोई ज़रूरी नहीं है अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हमने नहा के ही सेवा करनी है। तबीयत ठीक नहीं है, कपड़े बदल के स्वच्छ होकर के हम पूरी सेवा और चितवंत कर सकते हैं। जैसे हम खाना 5-5 बार नहीं भूलते, तो इसलिए सुबह और शाम वाणी कह रही है, निज दिन करिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के सर। अगर नहीं भी चितवन आती, थोड़ा सा भाव लेके मूल मिलावे तक तो जा सकते हैं। कि 14 लोगों को पार किया, योग माया को पार किया, 28 अंक के चौक में पहुँच गए, 4 चौरस हवेलियों के बाद 5वीं गोल हवेली में पहुँच गए, और वहाँ कंचन रंग का सिंहासन जिसके 6 पाए 6 डांडे। सुबह के स्वरूप को ही पढ़ लो तो पूरी चितवन हो जाती है। राजी का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, आभूषणों का श्रृंगार। श्रृंगार दलान में वाणी में जगह जगह लिखा है, श्रृंगार करे दलान में। 5वीं भूमि में वस्त्रों का श्रृंगार है, आभूषणों का श्रृंगार 3री भूमि। इसलिए हमें उसी रास्ते में चलना है। करे दुनी आहार फना मिने अरस मोमिन बक्का हक। दुनिया का आहार माया की निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष में है, जो हम देखते हैं सब लोग करते रहते हैं, लेकिन मोमन कभी भी निंदा चुगली में नहीं पड़ेंगे। निंदा चुगली घर करता है, का पर आपको जान तू, तेरे प्रीतम दूर न तुझसे कर उनकी पहचान। जो निंदा चुगली करे उसका नंबर ही ब्लॉक कर दो ना। जरूरी हमें निंदा चुगली सुनकर अपना दिमाग में टेंशन लेनी है। आज टेंशन इसलिए भरी हुई है कि हम हर समय दूसरा क्या हमारे विरोध में बोल रहे हैं। इस चक्कर को बिल्कुल छोड़ दें, अपना ध्यान राज्य के चरणों में रखें। सोता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। जो मोमिन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात। हम तो यही है, आदि नारायण की उत्पत्ति जरूर है,
लेकिन संबंध किससे है? मूल मिलावे वाले से है। राजी ने हमें अपने कबाए पहले रखा है, चरणों में रखा है। जैसे एक मुर्गी होती है, उसके बच्चे बाहर घूमते, बिल्ली आ जाए तो चू 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 करके सबको अपने छिपा लेती है। तो राजी ने हमें अपने चरणों में छिपा रखा और वहीं बैठ के हमें ये नाटक दिखा रहे हैं। चलते चाल इन दुनी की जो होते इनकी जात, इनकी जात नहीं है, इसलिए काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष इन सबसे बचना है। जो यारी होती मोमिन दुनी सो तो दुनी को ना करते मुर्दार। अगर हम जीव सृष्टि आज हम पूछते हैं ना, पता नहीं मेरी आत्मा परम धाम की है, फिर हम 4-4 घंटे पाठ क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हमारा संबंध है, निस्बत है, तभी तो हमें एकदम उठते हैं भी मेरा आज इतनी मंजिल है, जरूर पूरी करनी है। कोई पूरी करे ना करे, मेरा फर्ज है जो मेरे को दिया गया है, मैंने पहले राजी का ध्यान करना है। रूहीन से जुदी तो हुई जो हम नाही इनके यार, इसलिए जीवों के साथ दोस्ती भी होगी, सिर्फ फर्ज निभाने होंगे, लेकिन हमारा दिल राजी के चरणों में होगा। दुनी चलन इन जिनी का चलना हमारा आसमान है। दुनिया वाले रीत जीव सृष्टि दुनिया की रीत पे, कर्म कांडों पे, दुनिया की बातों में रात को 2-2 बजे बेटी आ जाए, दामाद आ जाए, मंदिर छोड़ देंगे, बस पूरी रात इधर उधर की बातें। लेकिन मोमन अपना टाइम से सोएंगे, टाइम से उठ के राज्य में रहेंगे। मोमिन दुनी बड़ी तफावत ए जाने मोमिन विध सुभान। मोमन और दुनिया में ये अंतर बताया गया है। सुंदर साजिश श्रृंगार का 23 नंबर का प्रकरण है। एक एक चौपाई बहुत अच्छी तरह से धामधनी ने श्री इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर इसका वर्णन करके अपनी रूहों के वास्ते किया है। जो मोमन होते हैं दुनिया के तो करते दुनिया की बात, इसमें हम दुनिया के नहीं हैं। दुनिया में रहते हुए हमारा ध्यान राज्य में है। हादी मिलिया बहुतों को कोई ले न सके हादी चाल। अब हादी का राज्य खुद हादी बनकर सरकार साहब के अंदर बैठे और उन्होंने हमें अपनी रैली माया वाली छुड़ा के परम धाम की इश्क बंदगी में लगा दिया। चलना हादी का सोई चले जो होवे इन मिसाल। होंगे भी ना दुनिया की चाल को छोड़ के, यारी दोस्तियों को छोड़ के अपना उसी से संबंध सहेलियों से दोस्तों से बनाएंगी जो राज्य की बात करेंगे, परम धाम के 25 पक्ष की बात करेंगे। सुंदर साथ जी पूरे 25 पक्ष हमें ना भी समझ आए, कम से कम जो हमारा घर है 9 भूम 10वीं आकाशी। पहली भूम में मूल मिलावा किस तरह से है, दूसरी भूम भूलवनी के मंदिर है, तीसरी भूम परसाल दलान चबूतरा कैसे है, चौथी भूम नृत्य के देवी, 5वीं भूम में शहर का, 6ठे भूम में सुखपाल और तखतरवा, 7वीं 8वीं में 2 ताली 4 तोली के डोले और 9वीं भूम में दूरदर्शिका जिस दिशा में बैठे हैं उस दिशा का वर्णन। और आने से पहले हम 10वीं आकाशी में 9 घंटे व्यतीत करके आए हैं। कृष्ण पक्ष की एकम वाले दिन खेल देखा है और परम धाम में सोई घड़ी सोई पल है, तभी हम बोलते हैं उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, 7 सरमंदी मिलके खेलिए संग बरपार। करना दीदार हक का यही मोमिनो ताम। हमारी खुराक क्या है? राज्य महाराज के दर्शन, और कोई भी विकार हमारे दिल में नहीं होना चाहिए। पानी पीना दोस्ती हक की इनो यही सुख आराम। पानी पीने का ये नहीं कि जहरी पानी पीना, कि दोस्ती जो है वो सिर्फ ध्यान जो है सिर्फ राज्य का ही करना है। मोमिन तब लग बंदगी जो लो आया नहीं इसक। जब तक हम कहते हैं पता अभी तो इश्क नहीं आया, जब तक इश्क नहीं आया एक ही चौपाई बोलते रहो, अपना धने श्री श्याम श्याम अपना वासा है नीचे। राशा मजी करते हैं,
इश्क की खुशबू अगर आ गई तो बस फिर बिना कहे आंखें बंद करेंगे तो परम धाम की सैर होगी। इश्क आए पीछे बंदगी, ये जाने मासूक या आशिक। मोमन कब लग बंदगी, जब लग आया नहीं इशक। इशक आया पीछे बंदगी, मासूक जाने या आशिक। वाणी की एक एक बात पर राजी ने छुपाई भेजी है। आशिक की यही बंदगी, जाहिर न जाने कोई। आशिक की बंदगी क्या है? घर वाले जीवों में रहेगा, जीवों को भी नहीं पता चलेगा कि हमारे अंदर राजी, इनके अंदर राजी बैठ के काम कर रहे हैं। इतना फर्क है। देखिए दुनिया वाले नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जो परम धाम की आत्म है उसको पता लग जाएगा ये सब जीव है। एक राज्य ने मेरे ऊपर मेहर करी है। क्यों मेहर मुझ पर भाई? एक ही दिल में शक, मैं जानी मौज मैं भूखी, जो देखा माफक। और आशिक भी ना बूझही, एक होत दो से सोए। आशिक को भी एक समझ नहीं आएगी कितनी मेहर राज्य मेरे पर पल पल कर रहे हैं। महमती तुम पर मोमनो, कहीं ईश्वरीय अक्षर में का नाम नहीं है मोमन। मोहम्मद एक मोमन पर भी नहीं, सब पर। महमती तुम पर मोमनो, दम दम जो बरकत, सो सब का पल पल मेल करत। कहे पर इश्क ईमान के, सो मोमिन छोड़े ना पल। शादी हमारी दो बंदगी कौन सी? इश्क और ईमान। ईमान कितना भी हमें मुसीबत आए, दुख आ जाए, सारे जने माया वाली बातों को करें, लेकिन यकीन न छूटे सुहागनी, पड़े अनेक विघन, प्यारी प्यू के कारण जी को न करे जतन। सुंदर सा जी सबसे बड़ी बात प्रेम की है। सुखव्यास के भागवत में प्रेम न त्रय गुण पाल, प्रेम बसत प्रेम श्रेष्ठ में जो खिले स्वरूप ब्रजराज। हम ब्रजराज में खुद गोपियाँ बन के आई हैं, वही अब प्रेम हमने यहाँ पर दिखाना है। बाकी सब रास्ते हमारे लिए बंद हैं। सो दुनी को है नहीं, उत पाओ न सके चल। इसलिए मोमनो दुनिया वालों के पास ना इश्क है, ना बंदगी है, ना यकीन है। हके फुरमाया 14 तबक है चरकीन का चरकीन। का ये ब्रह्मांड यहाँ पूरा नरक बना है, विष भरा है, एक आत्म निर्मल है। आत्म को ये सारी बातें समझा रहे हैं धाम धनी। सो छोड़े एक मोमिन, जिनमें इश्क यकीन। यकीन पक्का हो जाएगा वाणी चर्चा सुन के। इसलिए सुंदर सा जी भजनों के साथ साथ वाणी चर्चा बहुत जरूरी है। ते माटे तमें कहूँ साथ आज कहूँ एक अनुपम बात, चर्चा समझो दिन ने रात, आपन से टूटा श्री प्राणनाथ। इसलिए चर्चा जरूर, चाहे थोड़ी देर हो, जरूर सुननी चाहिए। ऊपर तले अरस ना कहा, अरस कहा मोमिन कलूब। और राज्य ने यहाँ आकर भी ये नहीं है कि मंदिर में राज्य मोमनों के दिल को अरस किया है। ये जाने रूहे अरस की, जिनका हक महबूब। जिनके महबूब है, प्रीतम हमारे राज्य महाराज हैं, इसलिए यहाँ और कोई हमारा नहीं है। दुनी जाने तन मोमिन बैठे हैं हम माहे। दुनिया वाले सोच रहे हैं कि मोमन हमारे साथ यहीं बैठे हैं। बोलते हैं बाणी बक्का, ए रूहे तन दुनी में ना है। ये असली तन मोमनों के यहाँ नहीं है। इसलिए जो भी हम बोल रहे हैं ये तन नहीं बोल रहा। लक्ष्मी जी ने कितने कल्पांत तपस्या की? 7 कल्पांत। और विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान हूँ। उन्हीं का तो जीव है, कैसे वर्णन परम धाम का करेगा। इसलिए जो परम धाम की आत्मा है राज्य वर्णन वो परम धाम वाला तन करता है। रूहे तन माहे अर्श बक्का, और अर्श में बैठे बोलते। देख लो एक एक बात क्लियर है, वही तन है और वही बोलते हैं। यह तो वहीं से होकर यहाँ पर आ रहा है। सिर्फ ये जुबान चलती है, पीछे से बुलाने वाले राजी उस पर आत्म को हैं। तो नजीक कहे सहरग से,
देखो मोमनो हक हिकमत। राजी की हिकमत, ये सैरक यहाँ अभी नस दबा दें, शरीर खत्म है, इससे भी जल्दी राजी मिल जाते हैं। लेकिन सच्ची लगन तहकीक अरज पहुँचाते हैं जो भेजिए पाक में। और दिल निर्मल है तो राजी कहीं दूर नहीं है। इनो तने असल अरस में, इनो दिल में जो आवत। इसलिए वो जो बातें दिल में असली तन में आती हैं, सोई इनो के अक्स में सुकन सोई निकसत। पर आत्म का अक्स आत्म का अक्स ये जीव, वही ये जीव बोलेगा जो पर आत्म में राजी डालेंगे। जो तन अर्श में मोमिनो सो मत अक्सों पहुँचावत। इसलिए वहां से भी हुक्म द्वारा ये तन बोल रहा है। और अखंड जो तन वहां बैठे हैं उनमें भी आज ये सारी अखंड वाणी अखंड होती जा रही है। सो अक्सों से बीच दुनी के मोमिन मेरे करत। दुनिया जीवों को मुक्ति देनी है, मोमनों के हाथों देनी है। कितनी बड़ी बात है। किसी को आज कहे कि भी तेरा अखंड मुक्ति मैं दूंगा तो कैसे वो चिल्ला पड़ेगा। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया देकर, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। मोमनों ने सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देनी और राजी दिलवाएंगे। इत आंखें चाहिए हक इल्म की, तो हक देखिए नैना बातन। इस बड़ी नजर से नहीं, प्रेम पूरा समर्पण जिसके अंदर है वो यहाँ बैठे हर एक बात को देख सकता है कि महाप्रलय कब है, किस घड़ी में राजी महाराज ने 7वें दिन में सारी लीला करनी है। नैना बातों ने खुले हकील में ये सहूर है बीच मोमिन। ये वाणी के बिना और कोई भी रास्ता नहीं जो हमारी वो नजर पवित्र कर सके और खोल सके। काफिर देखें मोमिनो भिस्त में आप पड़े बीच दो जग। दुनिया वाले देखेंगे अरे हमारे साथ दोस्ती थी, इनको पहला नंबर और हमें 8वां नंबर पैसेंजर में भेज दिया। सुख मोमिनों का देख के जलसी आ गए अधिक। और आखिरत में जो जो हमें दुखी कर रहे हैं आखिरत में वही जलेंगे। और जितने अगुए हैं उनका तो बहुत बुरा हाल। जो घायल शाम को चीटियाँ लगियाँ बिना हिसाब, यूँ सब दुनिया अगुओं को देती था कि हमें उल्टा रास्ता दिखाया और वाणी पढ़ने भी नहीं दी। हुई लानत अजाजील को सो उलट लगी सब जहान। आज यही कारण है। अगर हम चितवन करते हैं या चर्चा सुनते हैं अजाजील विष्णु भगवान को का, वो सबका बादशाह है, सबके दिलों में राज कर रहा है। जो जो अजाजील को मार के पीछे करेगा वही चितवन और वाणी में लग पाएगा। अबलीस लिखा दुनी नस्लें कई एविद माहे कुरान। कुरान वेदों में सब लिखा है, लेकिन ये जीव सृष्टि उनके अर्थ नहीं समझती। अजाजील विष्णु भगवान और नारद, अजाजील अबलीस, ये दोनों एक आंखों पे बैठा है और एक मन पे बैठा है। इसलिए कहा मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक ले डारे मजदार में, तब बंदी लगे न टेक। खुदाए कर पूजेंगे बक्का मिने बेशक। देखिए स्पष्ट देखिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहली बहिष्ठ में हमारे जीवों को 7 बहिष्ठ वाले खुदा करके पूजेंगे। चौथी 5वीं बहिष्ठ में कौन है बता दो? राधा कृष्ण। वो भी हमारी आरती करके हमारी पूजा करें। ये जागनी ब्रह्मांड का इतना महत्व, इन मोमनों के जीवों को इतनी उपमा, जितने देवी देवता हैं इनको 6ठी 22, 4ठी 5वीं राधा कृष्ण और हमारे जीवों को पहली, और सब मिलके हमारी आरती उतारेंगे। पाक होसी हक इल्म सो करें बंदगी होए आशिक। वो निर्मल होंगे सब 7 बहिष्ठ वाले। ईश्वरी सृष्टि को भी दूसरी बहिष्ठ, वो भी हमारी पूजा करेंगी। दुनिया दिल अबलीस कहा हक अरस दिल मोमिन। दुनिया के अंदर कौन? शैतान।
अजा विष्णु और नारद हमारे अंदर राज्य की बैठक है। ए जाहिर किया बेवरा कुरान में रोशन, कुरान के अंदर पहले राज्य ने कर दिया, हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल, अरवाए मेरी अरज की तुम नहीं जाना भूला। अबलीस सोई बताओ सी जिनसो होसी दो जग, ये अजाजील अबलीस हमें जहाँ अंदर बैठ के गलत काम कराएंगे, लेकिन जिनके ऊपर राज्य की मेहर, जो चितवन और वाणी में लगे रहेंगे, वो कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। बोली चाली मोमिन अर्ज की जासो पाइए बक्का हक, परम धाम का बोलना उठना चलना, बात करें वाणी से, जो लिख के दें वो भी वाणी से, हर एक जगह वाणी की चौपाइयाँ हमें सुंदर साथ को पता होनी चाहिए। समय पूरा होता है सुंदर साथ जी, क्योंकि अभी हमारे बीच में बड़ौदा आश्रम के महाराज श्री रमन भाई भी है, वो अब हमें प्रेरित करेंगे, सब मिलकर चौपाई कर रहे हैं। जासो पाइए बक्का हक, जासो पाइए बक्का हक, अबलीस सोई बतावसी, अबलीस सोई बतावसी, जिनसो होसी दो जग, जिनसो होसी दो जग, बोली चाली मोमिन अर्श की, बोली चली मोमिन अरश की, जासो पाइए बक्का हक, जासो पाइए बक्का हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की